एक तरफ बागेश्वर महाराज को लेकर देश भर में चर्चा है। बागेश्वर महाराज के ऊपर हनुमान जी की कृपा से जुड़े तमाम विवाद निकाले जा रहे हैं और इन विवादों के माध्यम से कुछ लोग घटिया पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। इस प्रसिद्धि के पीछे कुछ लोगों की ईर्ष्या भी है और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सनातन का प्रचार कर रहे, धर्मांतरण को रोकने के लिए आवाज उठा रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाए। ऐसे लोगों के आरोप शायद बागेश्वर धाम के इन श्रद्धालुओं को सुनकर खत्म हो जाएंगे। रायपुर की कथा सुनने आए ये हैं सीताराम गुप्ता, जो बागेश्वर धाम पीठ से लंबे समय से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि किस तरह हनुमान जी की कृपा से उनके बेटे की तमाम व्याधियां दूर हो गई। सीताराम गुप्ता, मैं यूपी झांसी जिला का हूँ। अभी प्रॉपर यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। अरे मैं पूरा हिंदुस्तान भटक लिया था मेरे बेटे की। मेरे घर में जो है ना प्रेत बाधा ऊपर का संकट बहुत था। जीने मरने के लाले पड़ गए थे हम लोगों को। उस धाम से जैसे मालूम हुआ हमको तो मैं उस धाम में गया तो वहाँ बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, मेरा बच्चा, हम लोगों को जीवन दान मिला है उस धाम से। उस धाम की महिमा बहुत अच्छी है भैया, है ना। मेरे बच्चों को ऊपरी चक्कर हो गया था, प्रेत बाधा वगैरह इस टाइप का, किसी का करनी धरनी जो भी है, मतलब इतना हो गया था कि मैं पूरे हिंदू मुस्लिम सब जगह दिखा लिया, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिला हो। और उस धाम में जाने से बालाजी सन्यासी बाबा धाम की ऐसी महिमा हुई कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को सही कर दिया। हम लोगों को जीवन दान मिला है, दूसरा जीवन जी रहे हैं हम, समझ लो आप। मैं अदर जगह घूमने से कम से कम 10 से 15 लाख रुपया खर्चा हो गया होगा 4-5 साल के पीरियड में। इतना भटकते रहा, मियाँ बीवी बच्चे सभी लोग भटके हैं। वो धाम की महिमा ऐसी हुई कि हम लोगों को जीवन दान मिला है। भावुक हो गए हैं जी, धाम की महिमा ही ऐसी है, बहुत अच्छा धाम। बच्चे को आपने जगह जगह दिखाया, क्या बताते थे? और बस गुमराह करते थे, मतलब किसी के बस का नहीं रहा कोई, मतलब किसी को वो संकट का निदान किसी के बाद नहीं था। किसी ने कुछ पैसा लिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने वेट करो घर में दिखाया, हिंदू मुस्लिम सब जगह दिखाया, कहीं रिलीफ नहीं मिला। धाम से कैसे? धाम से किसी ने बताया, ऐसे बोलते बोलते धाम में भी पहुंच गया 3 साल 4 साल के पीरियड में। तो वहाँ हमें बालाजी ने ऐसा, मतलब ऐसा संकट दूर हुआ। सन्यासी बाबा धाम की जो ये शक्तियाँ हैं, गुरुजी है, निःशुल्क सेवा करते हैं, बगैर पैसे के खाना पीना रहना सब चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे। अरे भगवान आ गए हमारे लिए, तो हमारे ईश्वर आ गए हैं, समझ लो। गुरुजी निःशुल्क सब चीज़ सेवा करते हैं, समझ लो भगवान है सबके लिए, निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी से एक पैसा ना लेना देना। धाम की महिमा भी ऐसी ही है, कोई भी श्रद्धालु जाए आए, निःशुल्क सब सेवा, किसी से एक पैसा नहीं लेते। कार्यकर्ता सेवादार जो भी है वहाँ निःशुल्क सेवा करते हैं सब। और मतलब समझ लो वो ईश्वर का स्थान है। ईश्वर हमारे गुरुजी जो है ना, जो धाम है ना, वो सनातन के लिए जोड़ते हैं गुरुजी। सिर्फ भगवान की भक्ति करो और जो भी है सब संकट दूर बालाजी और सन्यासी बाबा की तो उससे होता है। आपके यहाँ पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? कथा का आयोजन किया जा रहा है, दूसरा दिन की कथा, क्या कहेंगे? क्या है, गुरुजी सनातन से जोड़ेंगे, भगवान के प्रति आस्था जोड़ेंगे गुरुजी, है ना। और जो भी हमारे सनातनी बनेंगे, ईश्वर की ऐसी असीम कृपा रहेगी, धाम की ऐसी असीम कृपा रहेगी, जीवन भर उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी फलीभूत होंगी। कुछ आपके यहाँ के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, अपने सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? गुरुजी आ गए हमारे, गुरुजी आए हैं ना, वो सनातनी में फिर जो भी रिटर्न हुए हैं वो फिर रिटर्न होंगे, जो गए हैं वो रिटर्न आएंगे, है ना। दमोह जैसा होगा। दमोह जैसा होगा, मतलब जो भी मतलब गुमराह हो गए हैं, भटके हुए हैं, वो फिर राह पे लाएंगे गुरुजी। और अदर भी आएंगे, क्योंकि अभी हमने एक बार यूट्यूब में देखा था, एक मोहम्मदन था, है ना भैया, उसको ऑटोमेटिक प्रेरणा हुई, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ गया वो, नहीं समझे। तो गुरुजी हमारे सनातन धर्म के लिए जुड़ रहे हैं, राम से आस्था दिला रहे हैं, भगवान श्री राम से आस्था दिला रहे हैं, हनुमान जी बाबा से, बालाजी से, है ना। उनकी प्रेरणा से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा संसार राममय हो जाएगा। बिलासपुर से आए अजय भी रायपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथा सुन रहे हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर महाराज से जुड़े हैं
अब तक उनसे मिले भी नहीं हैं। फिर भी वे मानते हैं कि सनातन का प्रचार कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है। जी, मेरा नाम अजय, मैं बिलासपुर से आया हूँ। हाँ, यहाँ पर राम कथा चल रहा है श्री बागेश्वर महाराज जी की, और सीताराम विवाह प्रकरण का अभी चल रहा है। और आज कथा सुनकर बहुत ही आनंद आया, और ऐसा अवसर ऐसा मिला है जीवन में, ये हमने सोचा नहीं था। बस इनका यूट्यूब सोशल मीडिया में देखते थे, इंस्टाग्राम में और टीवी में भी आते हैं। तो आज हमें साक्षात दर्शन हुए उनका, इनके श्री मुख से सुंदर वचन, सुंदर से राम कथा ये सुनने का सौभाग्य मिला, और हमारे हृदय में बहुत ही सुंदर एक अद्भुत भक्ति की अनुभूति हुई। और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से हम जाएं नहीं। तो हम तो आज आके जाने वाले थे, पर सोच रहे हैं कि आज रुक जाएं फिर जितने दिन हो सके। हाँ भैया, अभी तो वैसे भारत आध्यात्मिक आरंभ से ही रहा है। अभी कुछ ऐसी ऐसी विभूतियाँ आई हैं, तो यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्तियों का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है, लोग जाग रहे हैं। हालांकि कुछ धर्म विरोधी लोग हैं, दुष्प्रचार करना चाह रहे हैं, या जो धर्म ध्वज फहराते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, वैचारिक षड्यंत्र करते हैं। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग जागते हैं, और आज के जो हमारा कलुषित वातावरण है उसमें सद्भाव वाले कुछ अच्छे विचार भी मिलना दुर्लभ हो जाता है। पर यहाँ पर आकर लोग रिचार्ज होके जा रहे हैं। बहुत अच्छा मन को, शरीर को एक ऊर्जा मिल रही है। आगे का जो अनिर्णय की स्थिति थी वो उसका समाधान मिल रहा है। और सबसे अच्छा हो गया, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हर चीज़ का समाधान हमारे रामचरितमानस में, रामायण में है। तो सरकारों को भी बिना धर्म और जो सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष वाले भाव हैं, इन चीज़ों को छोड़ के सबके लिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यह जाति, पंथ, धर्म, मजहब से हटकर समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए काम करेगी हमारा भारत, और साथ में भारत के नेतृत्व में सारी धरा स्वर्ग बन जाएगी। जी देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। शेष जो हैं एक पंथ हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, नो डाउट। किंतु सनातन धर्म के भीतर ही सृष्टि को लंबे समय तक बचा के सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सारी चीज़ों का सामंजस्य बना के रखने की क्षमता है, अन्य में नहीं है। चाहे प्रकृति को लेकर हो, आप सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़कर आप एक भाषा वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, न्यायविद बन सकते हैं, एक भक्त बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। हर चीज़ है हमारे यहाँ, और वो भी सबसे विश्व में सबसे उत्तम क्वालिटी का, जिसके आगे कुछ नहीं है। पूरा संपूर्ण ज्ञान हमारे पास है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर सब चीज़, जो भी आज हम विज्ञान के चमत्कार देख रहे हैं, उनके पीछे सनातन धर्म का ज्ञान ही छुपा हुआ है। उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये न सोचते हुए कि ये मेरा नहीं है, उसको हम नहीं मानते, ऐसे विचारों को छोड़कर हम सिर्फ अपने आप को मानव माने। और सनातन धर्म हर मानव मात्र और हर प्राणी के लिए है, इसलिए हर किसी को अपनाना चाहिए। और हो सके जाति भेद, ये एक अच्छी चीज़ के लिए जाति भेद बनाए थे कि व्यक्ति जन्म से रोजगार पाले, क्योंकि जो उनके पिता और पूर्वज करते हैं वो काम में अधिक महारत हासिल हो जाएगा। किंतु ये समय के साथ विकृति आ गई, तो जाति गोत्र का होना आवश्यक है, ताकि हमें समझ में आए कि हम कहाँ किस वंश कुल से हैं। और उससे हमें गौरव भी होता है कि हर व्यक्ति अपना पुराना कुल जाति के जो भी वंश वृक्ष निकालेगा तो उसे वहीं मिलेंगे, कोई ना कोई महर्षि ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आस्था, श्रद्धा और अंधविश्वास, ये तीनों ही बहुत बारीक बातें होती हैं। ये निजी मत होते हैं। लोगों की निजी आस्था है कि किसी मंदिर पर जाकर उनकी व्याधियां दूर होती हैं, और कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह देते हैं। लेकिन एक दूसरे पर अपनी धारणा थोपना कतई ठीक नहीं।